जी वेलकम बैक। अच्छा जी, बात हो रही थी बाय बॉक्स के ऊपर। बाय बॉक्स का ना हम आगे जाकर डिटेल में इस पे लेक्चर होगा, वो मैं आपको पूरा अच्छी तरह से सब बताएंगे। और बाय बॉक्स की प्रॉपर आपकी पूरी असाइनमेंट भी होगी। लेकिन यहाँ पे एक बाय बॉक्स का ना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए थे कैसे बाय बॉक्स वर्क करता है अमेजोन में। ये देखिए, मैं आपको बता रहा था कि ये एक प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल इसमें जो है 10 सेलर है। ठीक है, इसमें 10 सेलर है। चले मैं आपको थोड़ा बता ही देता हूँ। यहाँ से हम ओएस एडर रन करते हैं, इसके सेलर सामने आ जाएंगे। तो फिर मैं बताऊँ ये कैसे होता है। अच्छा, अब ये देखें, इस प्रोडक्ट में 5 सेलर हैं। ठीक है जी, 5 सेलर हैं। अच्छा, इस वक्त बाय बॉक्स जो है ना, वो 92 वाले के पास है। इन दोनों में से किसी एक के पास है, इन तीनों में से किसी एक के पास है बाय बॉक्स। ये सेलर्स के नेम है। अब जब इसके ऊपर ऑर्डर के लिए किसी ने आना है ना, तो जिसके पास बाय बॉक्स होना है उसी सेलर की लिस्टिंग शो होनी है अमेजोन के बाय पेज के ऊपर। अंडरस्टैंड? जिस सेलर के पास बाय बॉक्स होना है, amazon के एआई सिस्टम ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ने जिसको बाय बॉक्स दिया हुआ होना है, उसी सेलर की लिस्टिंग यहाँ पे शो होनी है, उसी की प्राइस शो होनी है, उसी की वो प्रोडक्ट, और उसी उसी की ये वाली जो है आपकी टाइटल शो होना प्रोडक्ट का। ठीक हो गया। अच्छा, अब कस्टमर आया, उसने ऑर्डर किया, तो इसकी सेल उस सेलर को मिल गई जिसके पास ये बाय बॉक्स था। फॉर एग्जाम्पल डेट थी जी उस वक्त, आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब ये हमारा, हम सारे चेक ऑफ करते हैं, बाय बॉक्स को ऑन कर लेते हैं सिर्फ, आपको पता चले। फॉर एग्जाम्पल ये डेट है हमारी, आप समझ लें ये वही प्रोडक्ट ओपन हुई है। डेट है 16 अगस्त, तो यहाँ पे प्राइस आ गई, तो इस प्राइस वाले को सेल मिल गई। ठीक है, तो जिस प्राइस वाले को सेल मिल गई, बाय बॉक्स ने फिर उसकी यहाँ पे शो करनी है प्राइस। यहाँ पे फर्स्ट अगस्त को ये जो सेल मिली है, ये जिसकी प्राइस 90 थी, उसके पास बाय बॉक्स उसने विन किया था, उसको सेल मिली थी। अच्छा, 1 जुलाई को यहाँ पे जिसका बाय बॉक्स, जिसको जिसने विन किया था, उसकी प्राइस 94 थी उस कलर की। ठीक हो गया। अब ये बाय बॉक्स रोटेट होता है, फिर अगले सेलर के पास जाता है। जब अगले सेलर के पास जाता है, फिर उसकी लिस्टिंग यहाँ पे शो हो जाती है, उसकी प्राइस शो हो जाती है। फिर उसके अगले सेलर के पास जाता है, फिर उसकी लिस्टिंग और उसकी प्राइस शो हो जाती है। लिस्टिंग इमेज और इसका ये जो है टाइटल, ये सेम ही रहता है। सिर्फ हर सेलर की प्राइस चूंकि चेंज होती है, मुख्तलिफ होती है, सारे सेलरों की प्राइस सेम नहीं होती, तो प्राइस चेंज होती रहती है। तो जिस वक्त जिस सेलर के पास बाय बॉक्स होता है, उस वक्त जो क्लाइंट उसके पास आता है उसकी सेल उसको मिल जाती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो सेलर जितना ज्यादा बाय बॉक्स को होल्ड करेगा, वो उतनी ज्यादा सेल लेगा। और ये आगे जाके हम आपको बताएंगे जब बाय बॉक्स का लेक्चर होगा कि बाय बॉक्स को होल्ड करने की क्या स्ट्रेटजीज है, आप ज्यादा से ज्यादा बाय बॉक्स कैसे होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि जितना ज्यादा आप बाय बॉक्स 24 आवर में होल्ड करेंगे, उतनी ज्यादा आप सेल ले लेंगे। ठीक हो गया जी बेटा। जुबारिया, क्या क्वेश्चन है, बोले। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एक सेलर से दूसरे सेलर के पास कैसे रोटेट करता है ना ये बाय बॉक्स, कैसे हमें पता चलेगा कि ये हमारे पास कब आएगा या दूसरे सेलर के पास किस बेस पे जाता है बाय बॉक्स। जैसे हाँ, अभी आपने बताया था कि ये दो सेलर्स हैं 92, उनकी वो 92 है दोनों की ना, सेल्स या जो भी है, देखो तो बेटा, वो कैसे पता चलेगा किसके पास जाना है। पता तो ऐसे चलेगा कि यहाँ पे प्राइस
उस सेलर की आ जाएगी, तो पता चल जाएगा कि ये उस सेलर के पास है। ठीक है, प्राइस चेंज हो जाएगी ना, कि ये जी अगले सेलर के पास चला गया है। और ये सारे सेलर्स के अंदर रोटेशन, इसकी रोटेशन होती रहती है। सर, किस बेस पे रोटेशन होगी, मेरा क्वेश्चन ये बेटा है। सिस्टम रोटेट क्या करवाता होगा? है, सिस्टम रोटेट करवाता है, ये सिस्टम पे डेवलप। हाँ, ये ज्यादा ज्यादा वो बाय बॉक्स जी होल्ड करेगा। आप सुन लें, ज्यादा जी बाय जी। बॉक्स उसके पास रहेगा जिसके पास स्टॉक सबसे ज्यादा होगा, और जिस सेलर की प्राइस सबसे कम होगी। अब मैं आपको बाय बॉक्स अच्छा। विनिंग, उसको विन करने की स्ट्रेटेजी बताने लगा हूँ। क्या? जिस सेलर की प्राइस सबसे कम होगी और जिसके पास स्टॉक सबसे ज्यादा होगा, वो सबसे ज्यादा बाय बॉक्स को होल्ड करेगा, उसके पास ज्यादा बाय बॉक्स आएगा, उसको एआई सिस्टम ज्यादा बाय बॉक्स डिलीवर करेगा। क्यों? कि वो चाहता है अमेजोन की जो मेरा क्लाइंट है, जो मेरा बायर है, जो मेरा कस्टमर है, वो अच्छी प्रोडक्ट कम से कम प्राइस में खरीदे। तो वो ज्यादा बाय बॉक्स उसी को देगा जिसकी प्राइस सबसे कम है उस पर प्रोडक्ट की। और अमेजोन ये चाहता है कि जब मेरा क्लाइंट आए, मेरा बायर आए शॉपिंग करने, तो वो चीज लिए बगैर खाली हाथ ना जाए। तो इसलिए बाय बॉक्स उसके पास ज्यादा आएगा जिसके पास स्टॉक सबसे ज्यादा होगा। अंडरस्टैंड? ये दो जी ही सर। मेन मेन टेक्निक है बाय बॉक्स को ज्यादा होल्ड करने की। अदरवाइज बाय बॉक्स की जो रोटेशन है बाकी सेलरों में भी होती है। हम जब आगे बाय बॉक्स के लेक्चर पे जाएंगे ना, तो फिर वहां पे मैं आकर आपको जाके बताऊंगा कि कैसा बाय बॉक्स अच्छा होता है, कैसा बाय बॉक्स अच्छा नहीं होता, कैसे बाय बॉक्स के साथ हमने जाना है, कैसे बाय बॉक्स के साथ हमने छोड़ देना है। तो ये हम फिर उस लेक्चर में आपको, नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में मैं आपको बेटा ब्रीफ करो। ठीक हो गया? बाय बॉक्स का जी सर। कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया ना, कि बाय बॉक्स क्या है। अब आपके ये चेक, सेल्स रैंक का लेस देन 60,000 1 ईयर, बाय बॉक्स में न्यू को भी ऑन करना है, और न्यू थर्ड पार्टी एफबीए। ये न्यू थर्ड पार्टी एफबीए क्या है? हम कहते हैं ना कि 5 एफबीए सेलर होने चाहिए। वो हम इसलिए कहते हैं कि अगर किसी प्रोडक्ट में कोई भी एफबीए सेलर नहीं होगा, तो डेफिनेटली उस प्रोडक्ट में कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वहां पे एफबीए नहीं सेलर जा रहे। उसकी शिपिंग कॉस्ट ज्यादा है, या उसकी एफबीए फीस ज्यादा है, या उस प्रोडक्ट की कोई ना कोई उसमें ऐसा कोई रीजन है जिसकी वजह से सारे उसको एफबीएम कर रहे हैं, एफबीए कोई भी नहीं कर रहा। तो हमने उन प्रोडक्ट के साथ जाना होता है जिसमें कम से कम 3 या 5 एफबीए सेलर हों, ताकि वो हमें पता चल जाए, हमें इस चीज का श्योर हो जाए कि ये प्रोडक्ट एफबीए सेलर्स के लिए वायबल है। ठीक है? अच्छा, अब जब हम ये जो न्यू थर्ड पार्टी से नहीं घबरा जाना, ये एफबीए को ही थर्ड पार्टी बोलते होते हैं। एफबीए का मतलब होता है कि प्रोडक्ट आपकी है लेकिन अमेजोन आपके बिहाफ के ऊपर उसको फुलफिल कर रहा है, आपके ऑर्डर को, तो इसलिए थर्ड पार्टी साथ आ जाता है। अच्छा अच्छा, एफबीए से क्योंकि हमारा कंपटीशन एफबीए वालों के साथ ही होना है, क्योंकि हमने जो एज ए एफबीए जाना है, तो हमने एफबीए सेलर्स की प्राइस की फ्लक्चुएशन को भी देखना होता है। हमें बाकी चेक, जब आप इन बबल के ऊपर थोड़ा अपना कर्सर रखेंगे ना, तो ये प्रोमिनेंट हो जाएगा आपका ग्राफ। अब ये जो आपको कलर शो हो रहा है ना, ये एफबीए सेलर्स का प्राइस का कलर है। अच्छा जी, मैं बाकी चेक थोड़ा ऑफ करता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए एफबीए। हाँ, ये देखिए आप, यहाँ पे 112 में सेल हुई है प्रोडक्ट 16 अगस्त को। एफबीए एफबीए की ये प्राइस थी एफबीए सेलर की। अच्छा, यहाँ पे 90 में, यहाँ पे 90 में, यहाँ पे 90 में। तो एफबीए से हमें ये पता चल रहा है कि जितने भी एफबीए सेलर्स हैं, इनकी प्राइस कंसिस्टेंट है, इनके अंदर फ्लक्चुएशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आई हुई है 170 में। यहाँ पे प्रोडक्ट की प्राइस रही है एफबीए सेलर की, ये कम जून को, तो इतनी थोड़ी सी देर के लिए रही है, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। अदरवाइज इसकी प्राइस एफबीए की स्टेबल रही है। तो वही मैंने बता दिया कि फ्लक्चुएशन कितनी देखनी है, 10%, उससे ज्यादा ना हो। लेकिन यहाँ पे हमें वो 10% भी नजर नहीं आ रही। $4 की फ्लक्चुएशन है, 94, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 90, तकरीबन 10% की है इसके अंदर। तो 10% की चल जाएगी, इससे ज्यादा फ्लक्चुएशन हमने उतार चढ़ाव पे नहीं जाना। ठीक है, ये हो गया। अब मैं एक शीट से, सर ये इसमें जो हाई ऐप भी आया था, इसका ये भी रीजन हो सकता है कि मे बी कोई नई प्रोडक्ट आई, उसमें उसकी शुरू में इनिशियल कॉस्ट, सारी बात है, नई लॉन्च की ज्यादा,
इस तरह के रीजन की बेस पे भी उसकी हाई हो सकती सॉरी बेटा, मैं आपका क्वेश्चन अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, क्या कह रहे हैं आप? है। ये जिस तरह एफबीए शुरू में जून में हाई बताया, यस तो यस। जून में उसका ये भी रीजन हो सकता है कि शुरू में मे बी ये प्रोडक्ट नहीं लॉन्च की उस टाइम पे उन्होंने हाई रखा है। देखिए मेरी बात सुने, क्या हो जाता, बिल्कुल बिल्कुल, ये आप सही जगह पहुंच गए। यही मैं चीजें कहता हूँ कि जब आप लेक्चर को अच्छे से लेना शुरू करेंगे ना, तो आपका माइंड चीजें एक्सप्लोर करना शुरू कर देगा। डेफिनेटली प्रोडक्ट नहीं लॉन्च हुई थी, एफबीए सेलर कम थे, तो जो एक दो आए उसमें एफबीए उन्होंने अपनी हाई प्राइस रखी, हाई प्राइस पे उन्होंने कुछ 5-7 दिन सेल की। जब उसमें और सेलर आने शुरू हो गए, एफबीए सेलर्स, तो उन्होंने अपनी प्राइस डाउन की, तो उसके हिसाब से फिर उनको भी प्राइस नीचे लेके आनी पड़ी, क्योंकि बाय बॉक्स तो उसी के पास जाना है जिसकी प्राइस कम होनी है, जिसकी इतनी ज्यादा हाई प्राइस होनी है, उसको फिर बाय बॉक्स बहुत कम मिलता है, सेल्स उसकी बहुत कम आती हैं, ना आने के बराबर सेल्स हो जाती हैं, तो इसलिए फिर प्राइस नीचे को आई है। बिल्कुल आपकी बेहतर अपना उस्मान ठीक जगह पहुंचे हो, ऐसे ही है। अच्छा जी, यहाँ से हम कोई एक प्रोडक्ट लेते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आपको थोड़ा मैं दिखाऊं कि अमेजोन जिस प्रोडक्ट में हो वो कैसी होती है। हम कोई एक यहाँ से पकड़ लेते हैं, ये एक ले लेते हैं, हम इसको कॉपी करते हैं और देखते हैं। अच्छा, यहाँ सर्च बार में आपने एसएन पुट करना है। ये जो सर्च बार है इसको आप क्लिक करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल .com कर लेनी है अपनी मार्केट, ओके। सर्च बार पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप एसएन पुट करेंगे, उसको सर्च करवा देंगे। अच्छा जी, अब थोड़ा इसको कर लें, रिफ्रेश। अच्छा, कीपा को आपने साथ साथ रिफ्रेश करते रहना है, ये फिर ठीक चलता है। इसको थोड़ी देर आप नहीं करेंगे तो ये अपना जरूरत। अब ये देखें, ये जो प्रोडक्ट है ना, ये न्यू और यूज दोनों सेल हो रही है। ये आई थिंक पेट की कोई है, डॉग एंड कैट 20 ग्राम आई ल्यूब है कोई। अच्छा, ये यूज भी सेल हो रही है और न्यू भी सेल हो रही है। अब आप देख लें यहाँ पे यूज के चेक से आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी सेल हुई है कितनी नहीं। यहाँ पे लिखा यूज हुआ है, लेकिन यूज की अभी तक कोई सेल नहीं हुई, किसी ने यूज में आगे इसको बेचा नहीं है, ठीक है। तो यूज का चेक हमने ऑफ रखना है, इसके साथ नहीं जाना। अच्छा, जिस अब आप यहाँ पे देखें, ये जो इसका सेल्स रैंक है, ये लेस देन 60,000 है। कितनी देर का? 3 मंथ का। हमें 1 ईयर का चाहिए, लेस देन 60,000। तो इसका सेल्स रैंक ये देखें। अब चूंकि ये शीट से मैंने प्रोडक्ट लेके आया हूँ, तो शीट में हमने ब्लैक बॉक्स को क्राइटेरिया ये दिया हुआ था, 1 to 60,000, लेस देन 60,000 की शीट हमारे पास आए। तो ये सेल्स रैंक आप देख लें कि 40,000 से नीचे नीचे है पूरे साल का। ये नीचे आपको पूरे जो साल के मंथ शो हो रहे हैं। लेफ्ट साइड पे आपको प्रोडक्ट की प्राइस शो होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको बीएसआर का राइट साइड पे फिगर शो होगा। इस तरह से आपने इनके स्टेप्स को रीड करना है। और जिस प्रोडक्ट में अमेजोन होगा, अमेजोन जिसको सेल कर रहा होगा, उस प्रोडक्ट के यहाँ पे सेल्स रैंक के ऊपर अमेजोन लिखा हुआ आ रहा होगा। मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको ऐसी प्रोडक्ट दिखाऊं जिसको अमेजोन सेल कर रहा हो। अब इस तरह शीट में से पता नहीं चलना कि किस प्रोडक्ट में अमेजोन है। तो कोई एक ऐसी हमारी निकल आए जिसमें अमेजोन बैठा हुआ हो ना, तो आपका थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि अमेजोन जब होता है तो फिर ग्राफ क्या शो करता है। हाँ, ये देखिए, ये देखिए इसमें आ गया। आपको 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 यहाँ पे अमेजोन का भी लिखा हुआ फिगर नजर आ गया। जहाँ पे अमेजोन आपको लिखा हुआ नजर आ जाए ना कीपा में, इट मीन्स कि इस प्रोडक्ट में अमेजोन कभी ना कभी आया जरूर है इसको सेल करने के लिए। अच्छा जी, फिर आपने कौन कौन से चेक ऑन करने हैं? अमेजोन का चेक लाजमी ऑन करना है, डेफिनेटली ऑन करना है, इसको ऑफ नहीं रखना, इसको आपने ऑन करना है। अच्छा, आप देखें, जब बाकी मैं चेक फिलहाल ऑफ करता हूँ आपको समझाने के लिए। यूज का चेक आपने ऑफ रखना है, ठीक है। अब ये देखें, ये है 3 मंथ, हम इसको थोड़ा 1 ईयर भी करके देखते हैं। हाँ, ये देखें, अब हमने 1 ईयर किया है ना। ये जिस जिस पीरियड में ये येलो कलर है ना, इस पीरियड में अमेजोन इन स्टॉक रहा है और उसने आके ये प्रोडक्ट सेल की है। जनवरी में इन स्टॉक रहा है और 28.76 अमेजोन की प्राइस थी। अमेजोन खुद इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा था। अच्छा, फिर मार्च और मई के दरमियान में भी सेम प्राइस पे अमेजोन ने कुछ पीरियड सेल किया है। फिर जुलाई में
कुछ पीरियड इसने सेल किया है, और फिर यहाँ एक आधा दिन के लिए आया है, वो भी तकरीबन उसी प्राइस के ऊपर। अच्छा, मैं अब आपको 3 मंथ में दिखाता हूँ। 3 मंथ में आप ये देखिए, तो तकरीबन 16 जुलाई से लेके थोड़ा 25-26 जुलाई तक इस पीरियड में अमेजोन इसमें इन स्टॉक रहा है। ऐसी प्रोडक्ट जिसमें अमेजोन आज की डेट से प्रीवियस 3 मंथ्स तक इन स्टॉक हो, उसके साथ हमने नहीं जाना। बेशक उसके सारे स्टैट पिछले मीट हो रहे हो, उसमें एफपीए पूरे हो, उसका सेल्स का शेयर पूरा हो, वो विनिंग वेरिएंट हो, उसका सेल्स रैंक लेस देन 60,000 हो, उसका सारे स्टैट ओके हो, लेकिन अमेजोन अगर आज की डेट से, करंट पीरियड से प्रीवियस 3 मंथ्स तक इन स्टॉक है, वो कैसे पता चलेगा? जब आप ये 3 मंथ्स पे आ जाएंगे ना, और अमेजोन का चेक ऑन कर देंगे, तो यहां से लेके यहां तक का सारा पीरियड येलो होगा। इट मीन्स कि अमेजोन पूरे 3 माह में इन स्टॉक है। अब आप देखना चाहें कि साल में कितना रहा है, तो यहाँ से फिर आपको मजीद पता चल जाएगा कि हाँ, ये कितने माह पीछे इन स्टॉक रहा है, या पूरा साल ये इन स्टॉक है, या ये कंसिस्टेंट इन स्टॉक ही आ रहा है। तो ऐसी प्रोडक्ट जिसमें अमेजोन आज की डेट से प्रीवियस 3 मंथ्स तक इन स्टॉक हो, हमने उसके साथ नहीं जाना, क्योंकि हम अमेजोन को बीट नहीं कर सकते। कैसे नहीं बीट कर सकते? कि अमेजोन एक तो बहुत बल्क क्वांटिटी में स्टॉक रखता है अपने पास, जिसकी वजह से जो अमेजोन का एआई सिस्टम है, वो बाय बॉक्स ही उसको देता है जिसके पास स्टॉक ज्यादा होता है, उसके उसको ज्यादा बाय बॉक्स वो देता है। एक अमेजोन क्या करता है कि उसने स्टॉक बहुत बल्क क्वांटिटी में उठाया हुआ होता है, तो उसकी प्राइस बड़ी लो होती है उस प्रोडक्ट की। सब सेलर्स से वो अपनी प्राइस लो रखता है, जिसकी वजह से वो बाय बॉक्स ही नहीं छोड़ता। तो जब बाय बॉक्स ही नहीं वो छोड़ता, किसी को और सेलर को बाय बॉक्स नहीं मिलता, तो उनकी सेल्स नहीं आ सकती। इसलिए हम, या हमारा क्लाइंट बाय बॉक्स को बीट, सॉरी, अमेजोन को बीट नहीं कर सकता। तो हमने ऐसी प्रोडक्ट के साथ कतई नहीं जाना जो करंट पीरियड से लेके आज की डेट से लेके प्रीवियस 3 मंथ तक जिसमें अमेजोन इन स्टॉक हो। तो वो कैसे पता चलेगा? जब आप अमेजोन के चेक को ऑन करेंगे, ठीक है, इससे आपको ये चीज पता चलेगी। सेल्स रैंक से आपको सेल्स रैंक का ग्राफ पता चलेगा। अब ये देखें, इस प्रोडक्ट का जो सेल्स रैंक है वो 1 ईयर में यहाँ पे 1 लाख पे आया हुआ है। तो ये हमारे काम के नहीं है, ठीक है ना, ये हमारे काम के नहीं है। इसका कितना होना चाहिए? लेस देन 60,000। और बाय बॉक्स और न्यू थर्ड पार्टी एफबीए और इस न्यू पे चेक को भी ऑन करना है। ये 5 चेक आपके डेफिनेट ऑन होने चाहिए जब आपने अपने स्क्रीनशॉट लेने हैं। और बाय बॉक्स में और न्यू में और न्यू थर्ड पार्टी एफबीए में आपने प्राइस की फ्लक्चुएशन चेक करनी है कि वो 10% से ज्यादा ना हो। ये चीजें आपने देखनी है। सेल्स रैंक लेस देन 60,000, और बाय बॉक्स, न्यू और थर्ड पार्टी एफबीए, इनमें प्राइस की फ्लक्चुएशन 10% से ज्यादा ना हो। और अमेजोन का चेक लाजमी ऑन करना है। अमेजोन आज की डेट से प्रीवियस 3 मंथ तक आउट ऑफ स्टॉक हो। अब इस प्रोडक्ट में थोड़ा थोड़ा इन स्टॉक हुआ हुआ है, तो इसके साथ हम जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसका सेल्स रैंक देखें 1 लाख तक गया हुआ है, तो यहाँ से ये प्रोडक्ट रिफ्यूज हो रही है। तो इस तरह से आपने प्रोडक्ट को ये जो कीपा के प्राइस हिस्ट्री के ग्राफ है, इनको करना है। और आपने एक तो स्क्रीनशॉट लगाना है 3 मंथ का, ठीक है, और इस तरह से स्क्रीनशॉट लगाना है कि नीचे से ये वाला ड्यूरेशन नजर आए। इसको कंट्रोल माइनस करके ना, ये देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। कंट्रोल माइनस जब मैं करूंगा, तो ये देखिए छोटी हो जा रही है ना मेरी विंडो। तो इस तरह से आप इसको छोटा कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से भी स्क्रीनशॉट लेने, कंट्रोल प्लस करेंगे तो ये दोबारा से आपकी ए, जितनी भी सेटिंग हो जाए उस तरह से स्क्रीनशॉट आप ले लो। इस तरह से आपने स्क्रीनशॉट लेना है। ये मार्केट भी आपने दिखानी है, 3 मंथ का स्क्रीनशॉट, फिर 1 ईयर का स्क्रीनशॉट, क्या चीज मीट हो रही हो। एक तो प्रीवियस आपके स्टैट मीट हो रहे हो, तो उसमें 5 सेलर पूरे हो एफपीए के, उसका सेल्स का रैंक पूरा हो, ठीक है। और इसके स्क्रीनशॉट फिर आपने लगाने हैं इस असाइनमेंट के 3 मंथ के, ये वाले, ये चेक पांचों ऑन हो। और अगर अमेजोन है तो वो अमेजोन इन स्टॉक नहीं होना चाहिए प्रीवियस 3 मंथ तक, आउट ऑफ स्टॉक हो, सेल्स रैंक लेस देन 60,000 हो, और न्यू थर्ड पार्टी एफबीए में, बाय बॉक्स में और न्यू में प्राइस की फ्लक्चुएशन लेस देन 10%, सॉरी 10% हो उसकी प्राइस का।
प्रोडक्ट की प्राइस का 10% फ्लक्चुएशन होगा। फ्लक्चुएशन प्राइस का ज्यादा से ज्यादा होना और प्राइस का कम से कम होना। ठीक हो गया। इस 10% मीन्स के जो प्रोडक्ट की हाई प्राइस और लो प्राइस के डिफरेंस को ही हम यस यस म- डेफिनेट मतलब डेफिनेट। अगर 100 है तो 90 पे है तो वो 10 का, अगर 80 पे है तो हमने नहीं लेना। हाँ जी, जब 80 पे आ जाएगी तो 20% फ्लक्चुएशन हो गई, फ्लक्चुएशन बढ़ गई उसकी। तो वो फिर जब हमारे लिए फिर आगे जाके वो हमारी सोर्सिंग प्राइस से भी उस प्रोडक्ट की प्राइस नीचे को आ सकती है। इसलिए 10% की फ्लक्चुएशन के साथ जाएं आप। 5 प्रोडक्ट आपने ऐसी फाइंड आउट करके आनी है जिनके ये जो ग्राफ है वो मीट हो रहे हो और प्रीवियस क्राइटेरिया वो मीट कर रही हो, आपका प्रीवियस क्राइटेरिया मीट कर रही हो। तो प्रीवियस पहले अच्छी तरह चेक कर लीजिएगा, फिर उनको आगे लेके चलिएगा। और एक एक प्रोडक्ट के दो दो स्क्रीनशॉट बनेंगे, एक 3 मंथ का और एक 1 ईयर का। ठीक है, ऑल का चेक आप रहने दें। यहाँ से 3 मंथ का एक लगाएं, सीक्वेंस वाइज लगाइएगा, पहले 3 मंथ का फिर 1 ईयर का। और 10 स्क्रीनशॉट आपके बनेंगे, 5 प्रोडक्ट आपने करके आनी है। और अच्छे से असाइनमेंट कीजिएगा और जिन बच्चों की प्रीवियस पेंडिंग है वर्क सारा, उसको वो कंप्लीट करें। ठीक है, उसको कंप्लीट करें साथ साथ और चेक करवाएं। मंडे को आपकी जो है वो बेटा नेक्स्ट क्लास होगी। आप किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो कर लें, कोई चीज़ रिपीट करनी है तो मुझे बता दें, रिपीट भी कर देते हैं बेटा आपको। जी सर amazon का जो इन स्टॉक में एग्जिस्टेंस है वो मतलब एक बेशक वो मिनिमम प्रोडक्ट ही है, जिस तरह ये अभी ग्राफ में तो हमने बिल्कुल नहीं लेना जहां पे amazon आ गया उसको, यानी कि स्किप कर देना कि या उसकी कितनी तक वेरिएशन को कंसिडर है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना। देखिए मेरी बात सुने, फॉर एग्जांपल यही प्रोडक्ट है, यही प्रोडक्ट है, इस पे आप वर्क कर रहे हैं सब बच्चे। इसकी अब FBA 5 पूरे हैं, इसका सेल्स का शेयर पूरा है। अगर ये देखें आप, यहाँ से ये शो हो रहा है कि ये वेरिएशन प्रोडक्ट है। अगर ये वेरिएशन वाली है तो आपने इसका विनिंग वेरिएंट निकाला हुआ है, उसका सेल्स का शेयर भी पूरा है विनिंग वेरिएंट का भी। ठीक है, अब आप आ गए हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपने आगे उसका सेल्स रैंक देखा, सेल्स रैंक भी उसका लेस देन 60,000 है। अच्छा, बाय बॉक्स न्यू और न्यू थर्ड पार्टी FBA में फ्लक्चुएशन देखी प्राइस में, हाईएस्ट और लोएस्ट का जो डिफरेंस है वो 10%, वो भी आपका ठीक है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे आके देखा Amazon। तो मैं कह रहा हूँ कि आज की डेट से अगर प्रीवियस 3 मंथ तक कंसिस्टेंट Amazon इन स्टॉक है तो उसको छोड़ देना है। इसमें पार्शली इन स्टॉक आया हुआ है, इसमें पार्शली इन स्टॉक आया हुआ है, तो इसके साथ हम जा सकते हैं, इसके साथ फिर सर हम चले जाएंगे क्योंकि ये बाकी हमारे सारे स्टेट को मीट कर रही है। इसमें थोड़ा सा अगस्त में आया है, थोड़ा सा जुलाई में आया हुआ है, तो इसके साथ हम जा सकते हैं। अगर ये अगस्त, जुलाई और जून तीनों माह में इन स्टॉक होता देन नहीं हमने जाना था, बेशक ये सारा क्राइटेरिया मीट कर रही होती। अंडरस्टैंड। जी अच्छा, फिर आपको ऐसे भी बर्डन मिलेगी, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो जरा, फॉर एग्जाम्पल आप 1 ईयर में आते हो, 1 ईयर में आए हो, सितंबर नवंबर और जनवरी तक Amazon इन स्टॉक है, कंसिस्टेंट इन स्टॉक है। लेकिन जनवरी से आगे ऑनवर्ड आउट ऑफ स्टॉक है, तो आप जा सकते हो उसके साथ। ठीक है, आज की डेट से अगर प्रीवियस 3 मंथ्स तक आउट ऑफ स्टॉक है तो आप जा सकते हो। अगर आज की डेट से पीछे 3 मंथ्स तक इन स्टॉक है फिर नहीं जाना। अगर पार्शली कहीं कहीं आया हुआ है तो फिर जा सकते हैं। ठीक हो गया, क्लियर है सबका। जी ये बेटा जुबारिया, आपका बेटा कोई क्वेश्चन? जी सर, मैंने यही पूछना है। अब अगर ये अमेजोन आज की डेट से 3 मंथ पहले तक आउट ऑफ स्टॉक है और उससे पहले 3 मंथ कॉन्टिन्यूसली इन स्टॉक है, तो उस सिचुएशन में हम लेंगे इस प्रोडक्ट को या नहीं? जी मैं यहाँ पे वही बता के हटाऊँ ना, ये देखिए ये मैंने पूरा ईयर का निकाल लिया ना, या मैंने इसको जी जी 1 ईयर पे कर दिया। अब ये देखें, ये सितंबर, नवंबर, जनवरी, ये एक एक माह इन्होंने अंदर ना इसके रखा हुआ है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये पूरे 12 माह बनते हैं ऐसे। अच्छा, अब हम फॉर एग्जाम्पल सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक Amazon इन स्टॉक है और ये पूरा जी एरिया सर। आपका येलो है। लेकिन जी सर। जनवरी से आगे ये सारा वाइट है एरिया।
तो हम जा सकते हैं इस प्रोडक्ट के साथ, क्योंकि ये हमारे क्राइटेरिया को तो मीट कर गई। हम क्या कह रहे हैं, क्राइटेरिया हमें ये कह रहा है कि आज की डेट से प्रीवियस जो पिछले 3 माह है उसमें अमेजोन नहीं होना चाहिए। ओके सर, हमें जस्ट 3 मंथ्स को देखना है, तो हाँ उससे जी, प्रीवियस 3 मंथ्स में ना हाँ जी, हाँ हो, जी, उससे पीछे पीछे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पीछे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर अगर ठीक है थ्री सर। मंथ्स में भी पार्सली थोड़ा थोड़ा आ गया है ना, एक एक दो दो दिन जैसे ये आया हुआ है, जी तो उसके साथ भी हम जा सकते हैं, वो भी कोई इशू नहीं है। हमें ये जी चीज शो सर। हो गई कि इसमें कंसिस्टेंट अमेजोन नहीं आता, इसमें पार्शली आएगा, अगर आएगा तो उसमें हम जा सकते हैं। ठीक है ओके सर। जी बेटा। हसन बेटा, आपका क्वेश्चन कोई? और सर हमने देखना है कि हमें मस्ट amazon वाली प्रोडक्ट को ही लेके चलना है कि होनी चाहिए हमारी उसके अंदर के वो कोई नहीं अगर हमें नहीं भी मिली। नहीं नहीं, अमेजोन के बगैर प्रोडक्ट अगर होगी तो वो अच्छी होगी, सही। अमेजोन ना नहीं हो मतलब उसके अंदर। असाइनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ कि जरूरी तो नहीं ना कि हम amazon वाली ढूंढ के लाइक करेंगे। मैं बताता हूँ, अमेजोन उसी प्रोडक्ट में जाता है जिस प्रोडक्ट के स्टैट और सेल्स अच्छी होती है। ठीक है। अच्छा, सही। अब जरूरी नहीं है कि वो, अमेजोन पे तो 7 मिलियन प्लस प्रोडक्ट्स हैं, और हम्म। उसमें से ज्यादा सेल्स वाली भी बेशुमार होंगी, मिलियंस अपना वो सही। भी होंगे। तो जरूरी नहीं है कि अमेजोन सब में ही होगा। ठीक है। हम्म। हमारे लिए वो प्रोडक्ट बहुत अच्छी है जिसमें अमेजोन ना ही आया हो, एक दिन भी ना आया, उसमें हो ही ना। सही। लेकिन अगर प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, सेल्स बहुत अच्छी है, क्राइटेरिया मीट कर रही है, अमेजोन उसमें है, तो तब हमने हम्म। कैसे करना है यार? ये जो 3 माह है ना, हमारे आज की डेट से पिछले 3 माह, उनमें ना हो कम से कम से। सही। ठीक हो गया ना? लेकिन गुड टू गो प्रोडक्ट वही है जिसमें ये बिल्कुल भी ना आया हुआ हो, ये हो ही ना। और जिसमें बिल्कुल नहीं होएगा उसमें यहाँ अमेजोन लिखा हुआ ही नहीं होएगा। वो पहली प्रोडक्ट हमने 2-3 ओपन नहीं की, उनमें अमेजोन नहीं था जी यहाँ जी पे लिखा हुआ। जी उसका यही मतलब था कि उसमें अमेजोन कभी आया ही नहीं है उसकी हिस्ट्री में। जिसमें सही। अमेजोन यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा ना, उसका मतलब यही है कि इस प्रोडक्ट में अमेजोन कभी ना कभी आया जरूर है, नंबर वन। एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये जो नीचे डेज आ रहे हैं ना, ये देखिए 4,531 डेज, ये इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग की टोटल एज है। 4,531 दिन हो गए हुए हैं इस प्रोडक्ट को लिस्ट हुए हुए। ये तब से अमेजोन पे सेल हो रही है। अब आप देख लें कितने सालों से ये प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल हो रही है। और हम ग्राफ चेक कर रहे हैं 3 मंथ के और 1 ईयर के, क्योंकि हमें इतने से ही सारा समझ आ जानी प्रोडक्ट की, 3 मंथ और 1 ईयर की प्रीवियस हिस्ट्री देख के कि इस प्रोडक्ट ने आगे क्या बिहेव करना है हमारे साथ। ठीक है। तो यहाँ से आप प्रोडक्ट की टोटल लिस्टिंग एज भी देख सकते हैं, इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग एज कितनी है। जी बेटा, किसी और बच्चे का कोई क्वेश्चन? हसन आपका, आफ्ताब बेटा आपका, नुमान आप बेटा, अगर क्लियर है तो बेटा बताएं, फिर क्लियर है फिर वाइंड अप करें। और असाइनमेंट की सबको समझ लग गई है? कोई असाइनमेंट के बारे में पूछना तो वो भी पूछ लो। क्या क्या चीजें मीट मीट करवानी है इसमें से? सेल्स रैंक लेस देन 60,000 1 ईयर का। ठीक है। 5 बॉक्स न्यू और न्यू थर्ड पार्टी एफबीए में जो प्राइस की फ्लक्चुएशन है, मैक्सिमम प्राइस और मिनिमम प्राइस का जो डिफरेंस है वो 10% से ज्यादा ना हो। और अमेजोन अगर है तो आज की डेट से प्रीवियस 3 मंथ तक आउट ऑफ स्टॉक हो। अंडरस्टैंड? ये चीजें करवानी है, और ये चेक आपके ऑन होने चाहिए सारे जब आपने स्क्रीनशॉट लेना है। ऐसा ना हो कि अमेजोन का चेक ऑफ हो और आप स्क्रीनशॉट लेके मुझे दिखा रहे हो। जब आप चेक ऑफ कर देंगे तो ये सारा, अगर अमेजोन इन स्टॉक भी होगा तो ये वाइट हो जाएगा। तो ये चेक ऑन रखने हैं, कम से कम ये 5 चेक आपके ऑन होने चाहिए। ठीक है ना? क्लियर और हो गया? 3 मंथ्स और 1 ईयर के दोनों लेने हैं अलग अलग। यस, सीक्वेंस वाइज लगाने हैं, पहले 3 मंथ्स का लगाइएगा, बाद में 1 ईयर का लगाइएगा, और ऐसे रख के स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि मुझे नजर आए कि आपने 3 मंथ्स का लिया हुआ है या कि 1 ईयर का लिया हुआ है। वैसे तो यहाँ से भी नजर आ जाएगा, लेकिन सही प्रोफेशनल वे ये होता है कि ये चीज आप अपने क्लाइंट को दिखाएं ताकि उसको पता चले कि ये स्क्रीनशॉट 3 मंथ का है या कि 1 ईयर का है। तो इस तरह से सर अपनी ये इसमें थोड़ा सा ऊपर आई है, इसमें हमने ये भी देखना कि वेरिएशन वाली प्रोडक्ट होनी चाहिए इसमें। नो 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 नो, वो वेरिएशन मस्त वाली नहीं। हो, बगैर वेरिएशन वाली हो, सिंगल हो, बस जैसी भी हो,
आपके क्राइटेरिया को प्रोडक्ट मीट करनी चाहिए, बस दैट्स ऑल। क्राइटेरिया क्या है? ठीक 5 FPA पूरे हों, सेल्स 100+ हो शेयर, और बाकी अगर वेरिएशन है प्रोडक्ट में तो विनिंग वेरिएंट हो और उसकी सेल्स 100+ हो, जो पीछे हम सारा पढ़ के आए हैं। और बाकी ठीक यहाँ के ग्राफ आपके जो है वो क्राइटेरिया को मीट करने चाहिए, दैट्स ऑल। ठीक। सिंपल इज दैट। ये जरूरी नहीं है कि आपने वेरिएशन वाली प्रोडक्ट करनी है या बगैर वेरिएशन वाली करनी है, जहां से अच्छी मिले करें। बेशक सारी बगैर वेरिएशन वाली हो जाए आपकी, बेशक सारी वेरिएशन वाली हो जाए आपकी, ये इशू नहीं है। क्राइटेरिया जो मीट। जानी के जो हमारा बेसिक क्राइटेरिया मीट करके है उसका यहाँ पे एनालिसिस होना। डेफिनेटली डेफिनेटली। या जो जिस यहाँ अगर कोई इस एनालिसिस में पूरा उतर रही है तो उसका प्रीवियस सारा मीट करवा लें, फिर वो प्रीवियस पे भी मीट करे। समझ रहे हैं ना मेरी बात? सही। ठीक हो गया जी। सर जी जी बेटा। सर फिर हम अगर कोई नई प्रोडक्ट, अगर हम कोई नया एसएन सर्च कर रहे हैं तो उससे पहले हम इधर ग्राफ में चेक करें या पहले हम शुरू से जो हमने प्रीवियस किया सारा वर्क उधर से स्टार्ट करें? कैसे जिस बच्चे को इजी लगता है, अब आप चीजें समझ गए हैं। अगर यहाँ जी से जी सर। बैक जाना चाहें तो यहाँ से बैक चले जाएं, अगर वहां से इधर को आना चाहें तो वहां से इधर को आ जाए। जैसे अच्छा जिस मतलब बच्चे को, स्टेप वो ही करने हैं सारे? हाँ जी, वो सारी चीजें जी मीट सर। होनी जरूरी हैं। जैसे जिस बच्चे को जी इजी सर। लगता है वैसे वो काम करे। ठीक है, जैसे आप कन्वीनियंट है। ठीक हो जी गया? सर ओके। जी सर। चले जी, क्लियर है, फिर इसको वाइंड अप करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, जी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।